कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले से नाराज पीएम मोदी का उम्मीद है जल्द न्याय करेगी ट्रूडो सरकार, दोषियों को दिलवाएगी सजा। विश्व हिंदू परिषद ने कनाडा सरकार को घेरा, हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों के हमले को निंदनीय बताया। कनाडा पीएम पर वीएचपी का अटैक का, ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर दिन नीचे गिरते जा रहे। भारत की सख्ती के बाद जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला स्वीकार्य है। ब्रैम्पटन हमले पर भारतीय उच्चायोग ने जताई नाराजगी, कहा भारत विरोधी ताकतों ने हिंसा की। ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से ये सब हो रहा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, अकाल तख्त मामले में दखल दे। महाराष्ट्र में 45 बागियों ने नाम वापस लिए। बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवारों के नाम वापस लिए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 8 और अजित पवार के एनसीपी के 6 उम्मीदवार पीछे हटे। उद्धव ठाकरे गुट के 7 और शरद गुट के 4 बागियों के नाम वापस किए। मुंबई की माहिम सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। सदा सरवनकर ने नामांकन वापस नहीं लिया, कहा राज ठाकरे ने नाम वापस लेने के लिए नहीं कहा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने नामांकन वापस लिया। अंधेरी ईस्ट से निर्दलीय भरा था पर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस से नाराज समाजवादी पार्टी, अबू आजमी बोले एमवीए के साथ गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे और संजय राउत, एमवीए के साझा घोषणा पत्र और बागी उम्मीदवारों पर मंथन। महाराष्ट्र में बागियों को महाविकास अघाड़ी का अल्टीमेटम, उद्धव ठाकरे बोले नाम वापस नहीं लेने पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले पर बोले उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत है। शरद पवार ने फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया, चुनाव आयोग ने ट्रांसफर का आदेश दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को लिखा खत, डीजीपी रश्मि शुक्ला को किसी अन्य पद पर नियुक्त न करने की मांग की। गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की आदत, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का अटैक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी को मजबूत पार्टी बताया, कहा हम सभी राष्ट्र सेवा, देश सेवा के लिए एकजुट हैं। हमने किसी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं दिया समर्थन। मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे का बयान। झारखंड के गढ़वा से पीएम मोदी का विरोधियों पर अटैक, कहा जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झूठे वादे किए। भर्ती घोटाला और धांधली, झारखंड में उद्योग बना। पीएम मोदी ने कहा जनता में झारखंड में एनडीए सरकार बनाने का मन बनाया, चुनाव में जेएमएम की विदाई तय है। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी नेक नियत से करती है काम, हर गरीब को पक्का मकान देना हमारा संकल्प है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी आदिवासियों का अपमान करती है। झारखंड के चाईबासा से पीएम मोदी का अटैक। पीएम मोदी ने चंपई सोरेन और सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा उठाया, कहा चंपई सोरेन का अपमान कोल्हान का अपमान है। घुसपैठ पर सीएम हेमंता के बयान पर जेएमएम का पलटवार, महुआ माझी बोली घुसपैठ रोकने में केंद्र नाकामयाब। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, झारखंड में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। रांची में एमपी सीएम मोहन यादव ने किया चुनाव प्रचार, कहा झारखंड को नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी जैसे ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। हम किसी को धर्म या जाति के नाम पर नहीं बांटते। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन का बयान। यूपी, केरल और पंजाब में होने वाले उपचुनाव की तारीखें बदली, अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। उपचुनाव टलने पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोली सपा सांसद डिम्पल यादव, हम अच्छा काम करें इसलिए हलचल मची हुई है। आरएलडी ने उपचुनाव की तारीख बदलने का किया समर्थन। प्रवक्ता अनिल दुबे बोले बदलाव जनभावनाओं के अनुरूप हुआ है। चुनाव आयोग पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का, चुनाव मैनेज नहीं हो पा रहा है इसलिए तारीख बढ़ा दी। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे कुंदरकी से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर, मंच पर सिर पर जाली टोपी और गले में सऊदी स्टाइल वाला रूमाल आया नजर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, मुरादाबाद की कुंदरकी से 2 पुलिस अफसर्स के ट्रांसफर की मांग की। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले आप सांसद संजय सिंह, यूपी उपचुनाव में सपा के समर्थन देने का ऐलान किया। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का किया समर्थन, कहा जब जब हिंदू बटा तब तक नुकसान हुआ है। यूपी में इंडी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। यूपी के पोस्टर वॉर में अब छात्र नेताओं की एंट्री, बीएचयू छात्र नेता विवेक सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे तर्ज पर लगाए पोस्टर। पोस्टर में लिखा, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश ऐसा कटेंगे। बीएचयू कैंपस के सिंह द्वार पर लगे पोस्टर। लखनऊ में सपा ने लगाया एक और पोस्टर, अखिलेश की फोटो के साथ। पोस्टर पर लिखा 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। वायनाड में चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी, पुलपल्ली में किया रोड शो। केरल में अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, का इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र हुआ शुरू, अब्दुल रहीम राथर चुने गए स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामा, पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा ने 370 को हटाने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी का हंगामा, विधानसभा में जमकर काटा बवाल, स्पीकर से प्रस्ताव अस्वीकार करने की मांग की।
हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, जनता ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया होता तो नतीजे अलग होते। उमर अब्दुल्ला बोले, कोई एक सदस्य तय नहीं करेगा कि सदन इस पर कैसे विचार करे और चर्चा करे। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बयान, का 370 इतिहास बन चुका है, इसे भूलकर विकास के लिए करना चाहिए काम। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक, जमाते इस्लामी हिंद के सदस्य भी शामिल हुए। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत, कहा समिति के अध्यक्ष भेदभाव भरा व्यवहार कर रहे। दिल्ली में बीजेपी को झटका, 2 बार के पार्षद और 2 बार के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीबी त्यागी आप में हुए शामिल। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया गया तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे, असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की मुसीबत बढ़ी, लोकायुक्त पुलिस ने समन जारी किया। मुडा करप्शन केस में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री शामिल रहे। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, कल ग्रेनेड हमले में 12 लोग जख्मी हुए थे। हरियाणा में डीएपी की कोई कमी नहीं, सीएम नायब सैनी बोले, किसानों को सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम करने की तैयारी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, केंद्र और रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे। जयपुर में राजस्थान सीएम भजनलाल ने की बैठक, बजट और भर्ती संबंधित घोषणाओं का किया रिव्यू। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन, विजयपुरा वक्फ भूमि विवाद को लेकर नारेबाजी की। गुजरात के भावनगर में गौ गोष्ठी कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। अमरावती में आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की बैठक, राज्य के विकास को लेकर सीआरडीए के अधिकारियों से की चर्चा। दिल्ली में यमुना घाट पहुंचे मुख्यमंत्री आतिशी, छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी छठ की खास तैयारी, कल से शुरू होगी छठ पूजा। दिल्ली के शेख सराय इलाके में छठ घाट को लेकर माहौल गरमाया, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ की भी तैनाती। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग परत। छठ को लेकर यूपी डीजीपी ने दिए निर्देश, घाटों पर कड़ी सुरक्षा रहे, सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात रहे। छठ पर हुड़दंग करने वालों पर भी कसेगा शिकंजा, यूपी डीजीपी के एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय रखने के निर्देश। पटना में भी छठ पूजा की तैयारी तेज, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पाटिल पुत्र घाट पर लिया जायजा। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग पर बोले जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, सनातन धर्म को संकुचित करने की कोशिश हो रही। मुस्लिम स्कॉलर एमए खान ने किया संतों की मांग का स्वागत, जब मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते तो कुंभ में मुस्लिम क्यों जाएंगे। आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की सियालदा कोर्ट ने आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप किए तय। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, कहा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भागे गौ तस्कर, ट्रक में भरे 22 गोवंश छुड़ाए गए। दिल्ली में आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा बैन के बावजूद पटाखे कैसे जले। कोर्ट ने पूछा पटाखे बैन के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में खुलासा, 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों को पूरा करने में फेल। दिल्ली के आनंद विहार में पानी का छिड़काव, प्रदूषण कम करने की हो रही हैं कोशिशें। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, रणजी ट्रॉफी का मौजूदा सीजन होगा आखिरी टूर्नामेंट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीता मैच, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की मिली बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹4 गिरा, $1 की कीमत ₹84.11 पर रही। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 942 तो निफ्टी 309 अंक लुढ़का।